महात्मा गांधी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इस समय हमारी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हो जाए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संसद अब जो नई बनी है, जो न्यू पार्लियामेंट बनी है, उसका नाम है सेंट्रल विस्टा। क्या नाम है? टाटा कंपनी ने बनाई है। कौन सी कंपनी ने? पूरा सिस्टम है। नई संसद बनाई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और 24 में काम शुरू होगा। और कोविड के समय और बनी थी ये, जब कोरोना में हैकर सेशन चल रहा था, तब सेंट्रल विस्टा पे काम चल रहा था। शौक तो ही उनके थे अच्छे खासे, इसमें तो कोई बुराई नहीं। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक होती है तुम्हारी लोकसभा, एक होती है तुम्हारी राज्यसभा, और एक होते हैं तुम्हारे प्रेसिडेंट। लोकसभा को इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स। जब ये और ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनती है? संसद। क्वेश्चन आएगा, संसद के अंग कितने हैं? 3। संसद के सदन कितने हैं? 2। संसद के हाउस कितने हैं? 2। और कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। संसद के अंग कितने हैं? 3 है। और कौन से? राष्ट्रपति संसद का अंग है या नहीं है? क्वेश्चन बनेगा बड़े लेवल पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद के विषय में सही नहीं है? संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, सही है। आगे तो बोलोगे। पुरानी संसद लॉर्ड एवन के शासनकाल में बनाई गई थी, सही है। नई संसद नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बनाई गई है। अगर यही ऑप्शन दे देता नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में बनाई गई है तो गलत हो जाता, क्योंकि शासन राजशाही होता है और कार्यकाल लोकतंत्र पार्लियामेंट्री सिस्टम को दर्शाता है। ओके, पहले हम तुम्हें क्या पढ़ाने जा रहे हैं? लोकसभा। मिसाल दिखा दो। 1952 में कब हुआ है? 1952 में पहली लोकसभा बनी थी। पॉइंट क्लियर रहेगा? लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। लोअर हाउस कहते हैं इसे। कैसा हाउस? लोअर हाउस। लोअर हाउस। और सच्चाई नेताओं से ज्यादा लोअर कौन होगा? सबसे ज्यादा नीचे तो यही है। है कि नहीं है? इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन का मतलब है डायरेक्ट हाउस। कैसा हाउस? डायरेक्ट हाउस। क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट करती है, नाम पड़ जाता है डायरेक्ट हाउस। तीसरा है जनता का सदन। और जनता के चुने हुए सदस्य किसमें होते हैं? लोकसभा में। इसे कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। पॉइंट क्लियर है? चौथा है अस्थायी सदन। कैसा सदन? अस्थायी सदन का मतलब है टेम्पररी हाउस। कैसा हाउस? उम्मीद करता हूँ चारों नाम क्लियर हो गए हो। लोकसभा कोई निम्न सदन, प्रत्यक्ष सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन, ये नाम मीडिया ने दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। संविधान में इन नामों का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन बनेगा, हाउस ऑफ द पीपल किस सदन को कहा जाता है? लोकसभा को। क्वेश्चन दूसरा कैसे बनेगा? बड़ा लेवल पे बनेगा तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के विषय में सही नहीं है? लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन कहा जाता है। यह संवैधानिक प्रावधान है? नहीं है। संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है। है। आगे लाइन जोड़ेगा, या संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। तो तुम्हारा पेपर फर्जी है, इसलिए डायरेक्ट पूछेगा जनता का सदन क्या है, लोकसभा है। प्रत्यक्ष सदन क्या है, लोकसभा है। नहीं पूछेगा प्रत्यक्ष सदन लोकसभा है संवैधानिक वर्णन है, नहीं पूछेगा। पर कहते हैं सांप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके अगले हिस्से और पिछले हिस्से को हल्का नहीं लेना चाहिए। पेपर कितना भी हल्का क्यों ना हो, तो पेपर को पेपर के हिसाब से लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट पहला क्लियर। जी सर। लोकसभा का सदस्य अगर बनना चाह रहे हो, मेंबर अगर बनना चाह रहे हो इस सदन का, हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनना चाहते हो आप, तो एज मिनिमम कितनी चाहिए? 25 वर्ष। मिनिमम कितनी चाहिए? और मैक्सिमम कितनी चाहिए? 65 वर्ष। पढ़ेगा तो इसका उल्लेख नहीं है। मरे नहीं तब तो चुनाव लड़ सकते हो आप लोकसभा का, पर कम से कम कितनी चाहिए? 25। क्वेश्चन आएगा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए? 25। ये संवैधानिक प्रावधान है या नहीं है? है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है। अधिकतम आयु सीमा कोई जाने संविधान में लेके नहीं है। इसका मतलब रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। इसका मतलब एक व्यक्ति कितनी बार भी इसका चुनाव लड़ सकता है। एक पद पे एक व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। ये सारी बात इसी की है। लोकसभा में मेंबर टोटल कितने हैं? 552। टोटल कितने हैं? 552। एक मेंबर जो होता है इसका कितने की पॉपुलेशन पे होता है? 10 लाख। 10 लाख की पॉपुलेशन पर। कितने की पॉपुलेशन? 10 लाख। 10 लाख पॉपुलेशन। हम शुरू से जनसंख्या में आगे रहे हैं। अब भी आ गए सर, सबसे आगे फर्स्ट नंबर पर। मशीन बढ़िया है। जनता पर भरोसा रहा है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जाए? मशीन अच्छी है सबकी। यार अच्छे आ रहे हैं सोनू भैया। टोटल मैक्सिमम सदस्य कितने हैं? 552। 500 पंडित। हाँ सर, हाँ सर। सोनू भैया ज़्यादा को बुला रहे हैं। 530 कहाँ से लिए जाते सोनू भैया। हैं? स्टेट से। सोनू भैया 20 कहाँ से लिए जाते हैं? यूटी से। यूटी मतलब केंद्र प्रदेश। और 2 कहाँ से लिए जाते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन सर ये खत्म कर दिए शायद अब तो सर। कैसे? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं। क्या होते हैं मेरे भैया? नॉमिनेट वाली कौन करता है? प्रेसिडेंट। इन आर्टिकल 331। 331। आर्टिकल 331 में नॉमिनेट कौन करेगा इनको? राष्ट्रपति। नॉमिनेट की हिंदी होती है मनोनीत। मनोनीत। इनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। ये जो हैं 530 ये 30 ये हो गए, 20 ये हो गए, कितने हो गए? 550। ये जो है वो कैसे होते हैं? इलेक्टेड बोले तो भाई कौन? पीपल ऑफ इंडिया, जनता के द्वारा। जनता के द्वारा। लेकिन जनता कौन सी? अपर एज 18। कितनी? 18 साल के ऊपर वाले ऊपर की जनता चुनाव डाल वो वोट डाल के 18 वर्ष से ऊपर की जनता चुनाव करती है, उसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क कहते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। किसका? लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 25। 35। लोकसभा में अधिकतम मेंबर कितने हैं? लोकसभा में अधिकतम मेंबर राज्यों से कितने लिए जा सकते हैं? 520। 20। नॉमिनेट 2। नॉमिनेट करने से
शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कोई भी काम करता है किसके कहने पे करता है? पीएम। पीएम। किसके कहने पर? याद करो, कैबिनेट मतलब हिंदी में बोले वही तो पीएम बड़ा है। क्या है? मंत्रिमंडल। हाँ वो तीनों आ जाएंगे उसमें। जहाँ कैबिनेट मंत्री कहेंगे वही काम करेगा ये। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर गिव मी एक्सप्लेन एंग्लो इंडिया, ये है क्या? जनजाति लोग। एंग्लो इंडियन का मतलब है ब्रिटेन का लड़का। लड़का कहाँ होना चाहिए? और लड़की कहाँ की होनी चाहिए? इंडिया। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, समझ गए समझ गए रिजल्ट मतलब बच्चा। समझ गए तो बता दे। हाँ। इन दोनों के जो एग्जाम हुए, उस एग्जाम में जो पास होकर के जो रिजल्ट आया वो क्या बन जाएगा? एंग्लो इंडियन। लड़का केवल कहाँ होना चाहिए? अगर तुमने लड़का अमेरिका का चूज किया और लड़की इंडिया की है, तो वो एंग्लो इंडियन नहीं है, वो फॉरेनर है। क्लियर है? अब सुनो, कंडीशन ऐसी होती, अमेरिका का लड़का, भारत की लड़की, इन दोनों का जो रिजल्ट है, अगर वो सिटीजनशिप इंडिया की नहीं लेता, सिटीजनशिप इंडिया की नहीं लेता, यानी नागरिकता इंडिया की नहीं लेता, तो वो होता अमेरिका का नागरिक। और इंडिया की नागरिकता अगर ले ली है तो फिर वो होगा अमेरिकी मूल का, अमेरिकी मूल का निवासी। भारतीय नागरिक। अब देखो, जो मूल लग रही है ना, मूल का मतलब है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति कहाँ हुई है। उत्पत्ति का मतलब होता है बाप कहाँ को है। उत्पत्ति बाप में काउंट होती है, क्योंकि 23वां जो क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम पिताजी का होता है। इसलिए बाप किसी बच्चे की इस बात की गारंटी है कि मैं बात दे सकूं। सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब केस गया था। केस क्या गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक लड़के ने रेप किया था एक लड़की के साथ। रेप करने के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। लड़की ने वो केस दायर कर दिया किस पे? लड़के पर। किस पर? लड़के पर। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि दोनों पहले तो प्यार करते थे, प्यार में कोई बात बिगड़ गई थी। बात बिगड़ने के बाद जो 3-3.5 महीने का गर्भ में बच्चा था, अब वो बच्चा अबॉर्ट कैसे हो? अबॉर्शन नहीं हो सकता था, इसलिए उसके बच्चा पेट में रह गया। उसने केस कर दिया मेरे साथ रेप किया है। अब कोर्ट में क्या करे बेचारा? कोर्ट में कहा ठीक है, लड़के को तो सजा मिल गई, लेकिन लड़के के माँ बापों ने पिटीशन लगाई कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको तो हमारा दे दो, क्योंकि वो हमारा नाती पल रहा है। अरे नाती तो नहीं का है, वो फंस गया। अगर नाती इनको दिया तो बहू ये बन गई, और बहू ये बन गई तो बेटा ने अगर तो रेट में नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा, माँ बाप से पूछा साबित क्या करना चाहते हो? कि जस्ट हम क्या साबित करना चाहते हैं, साबित तो आप करो, आप ही ने कह देते हैं। और उन्होंने कहा हाँ रेप है। तो जज से कहा अगर ये रेप है तो फिर इसके गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो रेपिस्ट का बच्चा है, और आप इसकी अनुमति दो तो वो रेपिस्ट का बच्चा इस संसार में बना रहे। मामला बिगड़ गया। या जो लड़की गर्भ में बच्चे को पाल रही है वो इसकी अनुमति देगी कि वो उसे देख देख करके उसे इसके बाप की याद आती है। तुम दो जीवन कैसे खराब कर सकते हो? तब संविधान में संशोधन हुआ, अब उस बच्चे को अबॉर्शन कराया गया, अब उस बच्चे को हटाया गया और इसको सजा दी गई। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये आ गई थी कि उसमें माँ की अनुमति चाहिए थी, और एक लड़की को माँ बनना उसका सबसे बड़ा सपना होता है।
स्वैच्छिक रूप से। कई केस ऐसे आ जाते हैं जब मामला फंस जाता है, आप एक जिम्मेदार सिटीजन बनो। अब मैं कहूँ आपसे कि लड़का जो है कनाडा का है, लड़की इंडिया की है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका बच्चा का नाम चले तो इंडिया की, कनाडाई मूल का भारतीय नागरिक। तो जहाँ मैं मूल लिख लूँ वहाँ के उससे पहले जिस देश का नाम लिख रखा है बच्चा उसी देश का। तो सर एंग्लो इंडिया में ये अपोजिट नहीं हो सकता, एंग्लो इंडिया में अपोजिट नहीं हो सकता। नहीं मतलब लड़की ब्रिटेन की और लड़का इंडिया का। हाँ, तो तो इंडिया का बच्चा हो ही गया, इंडिया एंग्लो इंडियन क्यों है? वो इंडियन है, वो तो इंडियन ही है, एंग्लो इंडियन कब हो गए उसको? अरे वो बाप आए हैं, पूरा था इंडिया। पर एक बात बताइए, विदेशों में हमारी लड़कियां ज्यादा पढ़ने जाती हैं, विदेशों की लड़कियां इंडिया में कम पढ़ने आती हैं, क्योंकि भारत की कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं टॉप 10 में। एक यूनिवर्सिटी है IISc बैंगलोर, और जब टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी होंगी उसमें तो बच्चे पढ़ने जाएंगे। इसलिए ज्यादातर भारतीय लड़कियां फॉरेन जाती हैं, तो वो वहीं यहाँ जेंडर रेशियो बिगड़ जाता है, फिर कहता है कितने आदमी कैसे रहेंगे। क्या होगा? अरे आप एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाइए, नहीं तो आप देखते रहिए एक की शादी है कि दूसरा डिप्रेशन में आ गया, ये नहीं भैया दूसरे से ये तो एक फॉरेन चली गई। देखिए रिकॉर्ड है, ये तो मैंने सब कहा था, फौरन चली गई। और समझो, एंग्लो इंडियन क्लियर हो गया? अरे हो गया। अब इसमें एक दिक्कत और, सोनू ये गलत बैठा दे। कोई अगर मान के चलो लोकसभा का मेंबर बन गया और मेंबर बनने के बाद वो एब्सेंट चल रहा है 60 दिन से, कितने दिन से? और इसकी कोई इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी किसको? स्पीकर को। तो स्पीकर के पास ये राइट है कि उसका जो मेंबरशिप है छीन लेगी, रद्द कर देगा। तो लोकसभा का सदस्य स्पीकर को बिना सूचना दिए कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता 60 दिन पर। लोकसभा सदस्य बनने की उम्र कितनी चाहिए? अधिकतम सदस्य कितनी है? 552। राज्यों में कितनी है? 20। मनोनीत कितनी है? 2। ये मनोनीत सदस्य 104वें संशोधन से हटा दिए हैं। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिमूव कर दिया गया है, अब ये नहीं बना। 550 ही रहेगी सर जी। अब तुम्हारा क्वेश्चन आया सर, रीजन, कारण क्या है? राइट क्यों? मान के चलो कोई व्यक्ति अगर प्यार करता है तो उसे छूट क्यों दी जाए? भाई एंग्लो इंडियन को संसद में लेके आ रहे हैं हम, तो इसे केवल इस आधार पर लिया है क्या कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसके बच्चे ने न्यायता लेती। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वो व्यक्ति इतना पॉपुलर है तो इनकी भांति इलेक्टेड होकर के संसद में आ सकता है। नहीं आ रहा? यानी एंग्लो इंडियन को विशेष रियायत क्यों दी जाए जब वो व्यक्ति इलेक्टेड होकर के अन्य मेंबर्स की तरह आ सकता है? तो जो व्यक्ति यहाँ से ब्रिटेन से शादी करेगा तो पॉपुलर तो होगा ही। आम व्यक्ति कौन शादी करेगा और नहीं भी होगा और कर लेगा तो उसके बाद पॉपुलर हो जाएगा। गांव में एक ब्रिटेन की लड़की हो, लेकर के आ जाओ, आप ऐसे पॉपुलर हो जाओगे। ब्रिटेन की दुनिया आई है, पॉपुलरिटी तो कई साधन है ना। अब देखिए लोकसभा में बहुत जो लोकसभा है उसका जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, वो कितना होता है? 5 वर्ष। ये फर्स्ट मीटिंग से गिना जाता है। किससे? फर्स्ट मीटिंग जिस दिन लोकसभा की होती है उस दिन से 5 साल संभाली जाती है। किसकी? लोकसभा। इससे बढ़ाया भी जा सकता है, आगे भी किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है टाइम पीरियड, लेकिन कब? आपातकाल में, विशेष परिस्थिति में, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 टाइम पर
इसके टाइम पीरियड को 1 साल क्या किया जा सकता है? बढ़ा दिया जाता है। एक्सटेंड किया जा सकता है। 5 साल के लिए कितना किया जा सकता है? 6 किया भी था सर एक बार। यस सर। पहले कितना लिखना है?